भारत की राजनीति में 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अमेरिका संबंधों और वैश्विक रणनीति का असर घरेलू राजनीति पर पड़ता दिख रहा है। हालिया मोदी ट्रंप संभावित द्विपक्षीय बातचीत और उसके राजनीतिक संदेश को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसके ठोस नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं। तो आखिर क्या होने वाला है इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद? हालात कैसे बनेंगे और भारत इससे कैसे गुजरेगा? इन तमाम मुद्दों पर आज सत्ता संवाद में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिया खरे और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और एक एक मुद्दे पर आइए बातचीत शुरू करते हैं। मोदी ट्रंप द्विपक्षीय बातचीत, अब क्या संदेश निकलेगा? अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किसी स्तर पर संवाद या मुलाकात की स्थिति बन रही है, तो उसका सबसे बड़ा संदेश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। रक्षा, व्यापार और इंडो पैसिफिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच पहले से सहयोग रहा है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसका असर भारत की विदेश नीति को लगातार वैश्विक छवि पर आगे बढ़ना दर्शाएगा। हालांकि घरेलू राजनीतिक में इसका सीधा प्रभाव सीमित रहेगा, लेकिन भाजपा इसे मजबूत नेतृत्व के नैरेटिव के तौर पर पेश कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का रुख। अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसे सुरक्षा या रणनीतिक कदम की बात करें, तो अमेरिका का रुख सामान्यतः संतुलित और रणनीतिक ही रहता है। वो भारत के साथ साझेदारी बनाए रखते हुए मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर भी नजर रखता है। ऐसे किसी भी ऑपरेशन के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया आमतौर पर सावधानी पूर्ण ही होती है। ना तो वो पूरी तरह से समर्थन और ना ही खुला विरोध करता है। इससे भारत अमेरिका संबंधों में बड़े बदलाव की संभावना कम मानी जाती है, लेकिन कूटनीतिक संवाद जरूर बढ़ता है। अब कांग्रेस ओवैसी चंद्रशेखर गठबंधन का क्या कुछ असर उत्तर प्रदेश की चुनाव पर पड़ने वाला है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कांग्रेस एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जैसे चेहरे किसी प्रकार का साझा मोर्चा बनाते हैं, तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ सकता है। खासकर मुस्लिम और दलित वोटों में कुछ हद तक विभाजन की स्थिति बन सकती है। हालांकि यह गठबंधन कितना मजबूत होगा, यह संगठनात्मक जमीन और स्थानीय नेतृत्व पर निर्भर करेगा। अखिलेश यादव की रणनीतिक चुनौती। अब अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक यानी पीडीए। अब पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब इस गठजोड़ को किस तरह से वो बनाए रखेंगे? अगर छोटे छोटे क्षेत्रीय और जातीय गठबंधन सक्रिय होते हैं, तो एसपी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव को या तो नए सहयोगियों को जोड़ना होगा या अपने मौजूदा वोट बैंक को और भी मजबूत करने की रणनीति अपनानी होगी। यूपी 2027 का फाइनल समीकरण। 2027 उत्तर प्रदेश चुनाव बहुकोणीय होता दिख रहा है। भाजपा अपनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के आधार पर मैदान में होगी, जबकि विपक्ष बिखरे हुए लेकिन नए गठबंधनों के साथ चुनौती पेश कर सकता है। अगर कांग्रेस ओवैसी और चंद्रशेखर जैसे चेहरे एक मंच पर आते हैं, तो ये चुनाव त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले में बदल सकता है। तो कुल मिलाकर यूपी 2027 का चुनाव केवल दलों की ताकत नहीं, बल्कि गठबंधन की रणनीति और वोट ट्रांसफर की क्षमता पर तय होता नजर आ रहा है। तो रोजाना ऐसे ही सत्ता संवाद देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।